ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम हुआ करते थे हमारी महान सनातन संस्कृति में, जिसको हम आज के समय में पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये 4 जो आश्रम हुआ करते थे बहुत ही साइंटिफिक और पूरे जीवन को एक उत्तम व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के लिए बहुत ही सहायक होते थे, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये 4 आश्रम बताए थे। हमें इस संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, लेकिन आज के समय में हम आज की भागदौड़ में अपनी इस संस्कृति को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम संस्कृति को छोड़ के तरक्की ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आप कई गुना ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन 4 आश्रम के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों सुनिएगा कितने साइंटिफिक थे और किस तरह से आपके चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमारी जो महान सनातन संस्कृति है उसमें आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम होते थे। देखिए, चारों आश्रम यदि हम फॉलो करें आज के समय में भी, तो ना केवल हम अपने इस जीवन में सुखी रहेंगे, अपने बच्चों को हम खुश रखेंगे और मृत्यु के बाद भी हमारी जो आत्मा है उसका उद्धार होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतने साइंटिफिक और इतने व्यवस्थित हैं ये 4 आश्रम। तो सबसे पहला जो आश्रम होता है, देखिए अब इसको सुनिएगा, सभी लोग स्किप ना करें, क्योंकि बहुत लोग वीडियो को स्किप करते हैं। तो अपनी जो संस्कृति है उसको जानिए, अपने बच्चों को भी बताइए। जब आप बच्चों को बताएंगे, उनमें से कुछ लोग भी अगर इस संस्कृति को थोड़ा भी फॉलो करने लगेंगे तो आप उनका एक अलग व्यक्तित्व देखेंगे। तो सबसे पहला जो व्यवस्था होती थी 4 आश्रमों में, वो होती थी ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ईशावास्योपनिषद में बताया गया है कि इंसान को, हर मनुष्य को 100 साल तक जीने की कामना करनी चाहिए। यदि आप सही तरह से खान पान रखते हैं, सही अभ्यास, योग अभ्यास करते हैं, तो आप 100 साल तक जीने की कामना कर सकते हैं। और उन 100 साल को आप अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 25, 25, 25 और 25। तो पहले जो 25 साल हैं उसमें इंसान रहता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। उसके बाद जो दूसरे 25 साल हैं, 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम में रहता था, और 50 से 75 वर्ष की आयु में वो रहता था वानप्रस्थ आश्रम में, और 75 से 100 वर्ष की आयु में वो संन्यास लिया करते थे। अब इसका क्या कारण था, ये किस तरह से रिलेटेड है हमारी लाइफ के साथ, इसको बड़े ध्यान से समझिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल, जन्म से 25 साल की उम्र तक आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना होता था। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, हमें ब्रह्म की तरह से आचरण करना है, हमें अपनी जो जीवन है उसको एक दिशा देनी है, और 25 साल की उम्र तक उस दिशा तक एक लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब हमें शिक्षा दीक्षा लेनी है और हमें बाहर के आडंबरों से या शारीरिक दिखावट से दूर रहना है। पुराने समय में आपने देखा होगा, उसके लिए हमारी गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी। गुरुकुल में बच्चे जाते थे, सबके एक से कपड़े हुआ करते थे। आज के समय में हमारा एक डिस्ट्रैक्शन होता है हेयर स्टाइल, इधर उधर के हेयर स्टाइल के, तो सबके बाल ही काट देते थे। सबको एक चोटी रखनी होती थी, ये लो रखो चोटी, अब कर लो, उसमें स्टाइल कैसे करोगे। तो वो भी एक साइंटिफिक होता था, आप एक चोटी रखना और पूरा जो बाल हटा दिया करते थे। दूसरा, कपड़े सबके एक होते थे, चाहे आप राजा के बेटे हैं, चाहे आप किसी के भी बेटे, सबको साथ रहना है। और सभी को अपने खाने के लिए लकड़ियाँ चुन के लानी पड़ती थी। तो वो एक स्ट्रगल सीखते थे बच्चे कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, उस विषम परिस्थिति से आप निकल सकते हैं मेहनत के साथ। अपनी मेहनत करेंगे तो आप किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन से पा सकते हैं। और आज के समय में क्या हो रहा है, हल्का सा भी स्ट्रेस आता है, बच्चे टेंशन में चले जाते हैं, एग्जाम आ रहा है स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आज के समय में हमने उन बच्चों को इस माहौल में डाल दिया है। आज हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वहाँ पे देखते हैं पहले कि इसमें एयर कंडीशनर है या नहीं है, बच्चे को सारी फैसिलिटी मिलेंगी, बस में जाएगा तो एसी मिलेगी नहीं मिलेगी। बच्चों को हमने बिल्कुल, जो लोग कर पा रहे हैं, अब देखिए 2 तरह के लोग हैं, एक जो जैसे तैसे करके गुजारा चलाते हैं, एक है जिनके पास अच्छा धन धान्य है, संपत्ति है, और वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि किसी भी तरह की उनको परेशानी ना हो। लेकिन ये सोचना बहुत गलत है
क्योंकि जब तक बच्चे परेशानी में नहीं जाएंगे, समस्याओं में नहीं जाएंगे, तो वो उनसे निकलना कैसे सीखेंगे। अब हम एज ए पेरेंट हमेशा लाइफ लॉन्ग बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, धीरे धीरे आधुनिक समय में समय चेंज हो रहा है। तो ये व्यवस्था हुआ करती थी हमारी, जो ब्रह्मचर्य व्यवस्था होती थी, हम वो गुरुकुल में जाते थे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे और एक दिशा मिलती थी उनके जीवन को, और दिशा को वो प्राप्त करते थे। तो कोई भी, अगर आप, मैं आज भी आपको बता देता हूँ, अगर आप 25 साल की उम्र तक सिर्फ एक लक्ष्य बनाकर उसका पीछा करें, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को एक लक्ष्य दीजिए और 25 साल तक पूरी मेहनत के साथ उस लक्ष्य का आप पीछा कराएं, तो आप देखेंगे 25 साल की उम्र तक मैक्सिमम बच्चे अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप पूरे फोकस और दृढ़ निश्चयी होकर उस लक्ष्य की तरफ जाएं। अब जब 25 साल के आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया और उसको प्राप्त कर लिया, उसके बाद जो हमारा दूसरा दायित्व होता था वो होता था ब्रह्मचर्य आश्रम का। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब, अब हम दूसरा होता था गृहस्थ आश्रम का। अब गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता था, अब हमने अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर लिया है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते रहते, अब हमें शादी करनी है, बच्चे करने, उन बच्चों का पालन पोषण करना है। तो ये हमारा गृहस्थ आश्रम का काम हुआ करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें ब्रह्मचारी बन के रहना था और गृहस्थ आश्रम में हमें शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, उन बच्चों का पालन पोषण हम करेंगे। तो ये गृहस्थ आश्रम में आ जाता था। अब गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम की बारी आती थी। अब यहाँ पे समझिए, ये आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना है। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब, जब हम 50 साल के हुए तो हम वानप्रस्थ में जा रहे हैं और हमारा बच्चा टेक्निकली लगभग वो गृहस्थ में आ रहा है। समझ में आया कितना सिस्टमैटिक था ये। जब हम अपने जो गृहस्थ आश्रम को कंप्लीट कर रहे हैं और हमारा बच्चा गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है और हम वानप्रस्थ में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा 25 साल का होने वाला है और हम 50 साल के हो रहे हैं। तो वानप्रस्थ का मतलब क्या होता था? वानप्रस्थ का मतलब ये होता था सत्ता परिवर्तन। मतलब अब हम जो गृहस्थ जीवन से आगे जा चुके हैं, अब हम अपनी जो गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं वो अपने बच्चों को देंगे, बच्चों को जिम्मेदारी देंगे, लेकिन हम बच्चों के साथ ही रहेंगे क्योंकि उनको अभी मार्गदर्शन की जरूरत है। ऐसा नहीं है वानप्रस्थ में, काफी लोगों को ये डाउट होता है कि वानप्रस्थ में क्या होता था, वन में चले जाते थे। वनों में नहीं जाते थे, रहते थे अपने बच्चों के साथ ही, लेकिन अब वो अपना ज्यादा समय अपने लिए भगवान का भजन कीर्तन करने में और अपने लिए ज्यादा समय निकालते थे। कुछ समय अपने बच्चों के लिए रखते थे क्योंकि उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि वो अभी नए नए अपने गृहस्थ में आए हैं, आप उस गृहस्थ से निकल चुके हैं, तो आपके एक्सपीरियंस की उनको जरूरत है। अब आप उनको, आज के समय पे क्या होता है, आप वानप्रस्थ में जा रहे हैं लेकिन आप सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, और बच्चा गृहस्थ में आ रहा है, उसको सत्ता चाहिए, तो उस जगह लड़ाई होती है। आज के समय में देखिए कितना सिस्टमैटिक था कि आप खुद से सत्ता छोड़ के अपने बच्चों को दे दीजिए कि अब आपको संभालना है, हम यहाँ पे हैं आपके लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या, आप हमसे सवाल कीजिए, हम आपकी उस समस्या का आपको हल बता देंगे, अब मानना ना मानना आपकी मर्जी। मतलब डिसीजन मेकर अपने बच्चों को बना देना। तो ये आज के समय में क्या होता है, हम बड़े चाहते हैं कि डिसीजन घर का हम ही लें, बच्चे चाहते हैं कि अब मैं बच्चा थोड़ी रह गया हूँ, मुझे डिसीजन लेना है। तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो हमारी जो सनातन संस्कृति पहले ही बोल देती थी, जब आप का बच्चा गृहस्थ में आ रहा है उसको जिम्मेदारी दीजिए और आप वानप्रस्थ में जाइए, अपना जीवन का ज़्यादा समय भगवान के भजन कीर्तन में लगाइए और एक हिस्सा अपने बच्चों को दीजिए। अब फिर क्या होता था, अब जब आप 75 साल के हुए, आपको जाना होता था संन्यास पर। अब देखिए संन्यास पर आपको जाना है, संन्यास पर क्यों जाना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप संन्यास में जा रहे हैं, आपका जो बच्चा था वो वानप्रस्थ में आ रहा है और आपका जो बच्चे का बच्चा है वो गृहस्थ में आ रहा है। तो देखिए कितना सिस्टमैटिक है। आपके बच्चे का बच्चा गृहस्थ में आया, टेक्निकली आपका पोता या पोती हुए वो गृहस्थ में आए, आपका जो बच्चा था, जो बेटा है बेटी है, वो वानप्रस्थ में आए। तो अब आपका जो पोता है उसके लिए, उसके गाइडेंस के लिए आपके बच्चे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपका आया है सन्यास की बारी। सन्यास में क्या होता था कि सब कुछ छोड़ के फिर वो वनों में जाया करते थे अपने जीवन को, जो जीवन में जब आप रहते हैं तो आपका जो
अटैचमेंट होता है, हमारी जो आत्मा है, अब संन्यास इसलिए लेते थे कि हम अपनी जो आत्मा है उसको डिटैच कर दें इस सांसारिक वस्तुओं से, इस सांसारिक मोह को हम त्याग दें, इस माया को हम त्याग दें। तो जब हमारी मृत्यु हो तो हमारी जो आत्मा है उसका किसी भी चीज़ से इस पृथ्वी पर लगाव ना रहे, और अगर हमारी आत्मा का इस पृथ्वी पर किसी से भी लगाव नहीं होगा तो वो आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये इतना सिस्टमैटिक होता था। तो उसमें हमेशा एक पीढ़ी हमारी ब्रह्मचर्य में होती है, एक गृहस्थ में होती है, एक वानप्रस्थ में होती है और एक सन्यास में होती है। तो सन्यास भी इतना ही ज़रूरी होता था आज के समय में। आज के समय में मरते दम तक हम ये सोचते रहते हैं कहाँ से कमाई हो, इधर से कमाई हो, इधर से कमाई हो, ये हम रख लें, जाना कुछ भी हमारे साथ में नहीं है। और जब श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब हमारी मृत्यु होती है, जो दशा हमारी आत्मा की उस समय होती है, यदि हमारी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारी आत्मा को दोबारा इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, और उसी में हमारा ये जीवन चक्र चलता रहता है। जबकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए फिर आप क्या करते थे, जब आप संन्यास में जाते थे तो आप साधना किया करते थे, और आपका मोह माया तो आपने पहले त्याग दी, बच्चों को आप पहले छोड़ के आ गए, लोगों को आप छोड़ के आ गए। अब आपको कोई धन संचय करने की ज़रूरत नहीं होती थी कि हमें धन संचय करना है, इसके लिए संचय करना है, उसके लिए संचय करना है। तो ये सारी मोह माया आप त्याग देते थे। अब आत्मा को इस पृथ्वी से कोई लगाव नहीं रह जाता था, और जब वो शरीर त्यागते थे, खुश में आनंद में भगवान का नाम लेते हुए अपना शरीर त्यागते थे और मोक्ष की प्राप्ति करते थे। तो इतना सिस्टमैटिक ढंग से बनाया हुआ हमारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, इसको हम भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, इस धर्म को आप अपनाइए, या आश्रम व्यवस्था को धीरे धीरे अपने जीवन में लाना शुरू करिए, अपने बच्चों को बताइए, तो आप देखेंगे आपके बच्चों का चरित्र निर्माण होगा। और घर में जो इधर उधर की लड़ाइयाँ होती हैं कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, डिसीजन मेकर मैं बनूंगा, वो लड़ाइयाँ खत्म होने लगेंगी और आप अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण आपको कम समय में हम ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं। तो कैसी लगी है वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ज़रूर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये जो सनातन संस्कृति है इसको विलुप्त होने से बचाइए, और इस संस्कृति जो गर्व करने लायक संस्कृति है, उस संस्कृति का लोगों तक प्रचार प्रसार करिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी टॉपिक पे हमसे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।